जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, और गिरफ्तारी का जो सारा मुद्दा है उसको फिलहाल ज़रा एक तरफ रखें। आज हुकूमत की तरफ से, निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बहुत हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया गया। जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, उन्होंने IG पंजाब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ज़मान पार्क में अस्करियत पसंद मौजूद थे। अब ये इतना बड़ा क्लेम है क्योंकि इससे पहले सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही थी, वीडियोस आ रही थी, एक शख्स की ख़ास तौर पे जिसका मासी में कलअदम तंजीम के साथ ताल्लुक़ रहा है, उसकी वीडियो सामने आती रही और लोग ये सवाल उठाते रहे कि जिस तरह से ज़मान पार्क के अंदर से मुसलसल पुलिस का मुकाबला किया जाता रहा है, 24 घंटे से भी ज़्यादा, कम से कम 40 घंटे तक पुलिस का मुकाबला किया जाता रहा है, ये किसी आम सियासी वर्कर के बस की बात नहीं है। लेकिन ये सारा बयानिया सोशल मीडिया पे चल रहा था। फिर जिस तरह से पेट्रोल बम पुलिस पर फेंके गए उसके बारे में सवाल उठाया गया। सोशल मीडिया पे लोग सवाल करते रहे कि आखिर पेट्रोल बम बनाने की तरबियत कहाँ से आई, किसने दी, और जिस तरह से महारत के साथ और एक्यूरेसी के साथ और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए, लोग ये सवाल उठाते रहे, अवाम ये सवाल उठाते रहे कि ये आम सियासी वर्कर का काम नहीं हो सकता। लेकिन आज निगरान हुकूमत पंजाब ने और IG पंजाब ने जब इस बात की तस्दीक की कि ज़मान पार्क के अंदर अस्करियत पसंद मौजूद थे, तो ये इतना बड़ा क्लेम है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी ये बात है, इसको अगर इल्ज़ाम भी कहा जाए तो मेरा ख्याल है कि गलत नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो निगरान हुकूमत पंजाब है, क्या उसका ये क्लेम और IG पंजाब का क्या ये क्लेम दुरुस्त है? क्या वाकई इमरान खान के घर के अंदर अस्करियत पसंद मौजूद थे जिनका ताल्लुक कलअदम तंजीम से था? उनको वहाँ पे बुलाया किसने, कौन उनको वहाँ पे लेके आया? क्या वाकई कोई तरबियत याफ्ता लोग वहाँ पर ज़मान पार्क के अंदर मौजूद थे? इस पे ज़ाहिर है इमरान खान साहब से सवाल बनता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल बनता है। अभी तक इस बात को एड्रेस नहीं किया गया, इसका जवाब आना चाहिए क्योंकि ये एक साबिक वज़ीर आज़म पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जिसको बाकायदा IG पंजाब निगरान केयर टेकर सेटअप के साथ बैठ के जो है इसको पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। जबकि इमरान खान पूरी दुनिया तक जो पैगाम दे रहे थे वो ये दे रहे थे कि उन पर शेलिंग की जा रही है, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, बावजूद इसके कि पुलिस और रेंजर्स का कहना है कि उनके पास कोई वेपन मौजूद नहीं था। लेकिन ये इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए कलअदम तंजीम मुबैना तौर पे, अस्करियत पसंद मुबैना तौर पे ज़मान पार्क के अंदर पहुंचाए गए, वहाँ पर मुबैना तौर पे कुछ ट्रेंचेस, खंदकें खोदने की भी खबरें आ रही हैं जिसके बारे में कोई तस्दीक तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये चीज़ें, ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ तह दर तह सिक्योरिटी बनाई गई है। और इसी वजह से लोग, ये अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि 40 घंटे से ज़्यादा जो पुलिस का मुकाबला किया, रेंजर्स का मुकाबला किया, वो कोई आम सियासी वर्कर नहीं कर सकता। इसका जवाब ज़रूर आना चाहिए इमरान खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इसका जवाब प्रोग्राम में भी आज लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने आज एक बार फिर इस बात का इयादा किया, ट्वीट के ज़रिए उन्होंने अपना बयान दिया कि उनकी जमात कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखती है। बात बहुत अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। इमरान खान साहब ने जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी तो उनका मोटो यही था कि मुल्क में एक इंसाफ होना चाहिए, एक इंसाफ का कानून होना चाहिए। लेकिन गुज़श्ता कई महीनों से हम जो देख रहे हैं कि इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो रहे, क्या ये इंसाफ पर यकीन रखने की बात है? क्या ये कानून की हुक्मरानी की बात है? इस हवाले से एक ज़रा नज़र दौड़ा लें कि इमरान खान साहब कहते क्या रहे हैं और करते क्या रहे हैं। इस हवाले से एक छोटा सा रिकैप, माजी का भी हाल का भी, ज़रा एक वो रिकैप कर लीजिए। मुल्क में कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून है। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, जो कमजोर है उसको इंसाफ नहीं मिलता। जिस कौम में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। जो मुल्क ताकतवर को सजा नहीं देता वो ताकतवर जो मर्जी करे। हमने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। अब ये मैंने आपको बताया कि एक अप्रोच है कि अपने मुल्क में मुजाहरे करो, अपने मुल्क को नुकसान करो। मुल्क में तोड़ फोड़ करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। कौन सी दुनिया में ऐसे होता है? इसलिए ये अगर आप ये अलाउ करेंगे, पाकिस्तान की स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहीं ना कहीं स्टेट स्टैंड लेती है उसके ऊपर।
ये जो चीज़ें ये जो हो रहे हैं हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, इससे तकलीफ पहुंचती है। हमारी पुलिस से जो हुआ है, कई अस्पतालों में पड़े हुए हैं, ये कौन सी अकल और समझ है? हमारे मुल्क में बड़ी बदकिस्मती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचा देती हैं। हम अपने यहाँ मुल्क में मुजाहरे करके तोड़ फोड़ करके नुकसान हम अपना कर लेते हैं। इमरान खान साहब क्या कहते रहे, खासतौर पर जब वो वज़ीर आज़म थे, और पिछले 24 घंटों में ज़मान पार्क में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप आपने देख लिया। इसी हवाले से, इन्हीं दो मामलात के हवाले से ज़मान पार्क में मुबैना तौर पर अस्करियत पसंदों की मौजूदगी और कानून की हुक्मरानी के हवाले से इमरान खान साहब का जो बयानिया है, इस पे सवाल करेंगे, और हुकूमत का रद्द-ए-अमल, हुकूमत की आइंदा की स्ट्रैटेजी क्या है, इलेक्शंस के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। ख़ास तौर पे पीटीआई ने, खान साहब ने आज बात करने का इंदिया दे दिया और कहा है कि वो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो नून लीग पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी इमरान खान साहब के इस बयान को, खुश आइंद करार देगी। प्रोग्राम के फ्लोर को सवाल जवाब के लिए, डिबेट डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राजा यासिर हुमायूं साहब, ज़मान पार्क में इमरान खान के साथ ही मौजूद हैं। पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक पार्लिमानी लीडर रह चुके हैं पंजाब असेंबली में। दानियाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। राजा यासिर हुमायूं साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। एक तो हुकूमत ने ये इल्ज़ाम लगा दिया है, इस इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी है आईजी पंजाब ने साथ बैठ के। सिर्फ हुकूमत ने नहीं, आईजी पंजाब भी बैठे हुए थे, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होगी, आप खुद भी इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हैं। निगरान हुकूमत पंजाब कहती है, आईजी पंजाब कहते हैं कि ज़मान पार्क के अंदर अस्करियत पसंद मौजूद हैं, कलअदम तंजीम के लोग मौजूद हैं। क्या वाकई ऐसा है राजा यासिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे, आईजी पंजाब साहब पता नहीं कहाँ से उन्होंने देखा है, किसी सैटेलाइट से देखा है या कोई उनके पास ऐसा इक्विपमेंट था, क्योंकि मुझे कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया यहाँ पे। हाँ। और बड़े अरसे से मैं पीटीआई के साथ हूँ, वर्कर्स को भी मोस्टली पहचानता हूँ, और जो लोग यहाँ पे आए हुए थे मेजॉरिटी पुराने वर्कर्स की ही मुझे नजर आई। ऑब्वियसली जो लोग जरा आप कह लें कि जारहाना जिनका मूड था, वो केपीके के थे, पहले भी मैं उनको देखता रहता हूँ, इवन ये धरने में भी आए थे और पहले वही लोग थे, अक्सर को मैं पहचानता हूँ। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुझे नया चेहरा, या जिस तरह वो तंजीमों की बात कर रहे हैं उनकी तो जरा हुलिये ही फर्क होते हैं, तो ऑब्वियसली बड़े इजीली रिकॉग्नाइजेबल। अच्छा, वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है कि जो साबिका कलअदम तंजीम थी तहरीक निफाज़त शरीयत मोहम्मदी सूफी मोहम्मद की, उनके साथी, उनके एक करीबी साथी जो कि 8-9 साल 10 साल तक जेल में भी रहे हैं दहशतगर्दी के मामलात के हवाले से, इकबाल खान, वो ज़मान पार्क पे कल मौजूद थे और वो वहां पे लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, और उनके साथ डंडा बरदार दीगर वेपन्स के साथ भी लोग मौजूद थे। क्या वाकई ऐसा था या नहीं था? देखिए जी, मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसा बंदा जो आप उसका प्रोफाइल बता रही हैं। अगर कोई आइसोलेटेड कोई बंदा आ गया था तो बहरहाल जो मेजॉरिटी थे वो तो पीटीआई के वर्कर ही थे, और मुझे उनमें कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया। और जो ऑब्वियसली मेरे साथ भी लोग से पहले आए थे, क्योंकि कागजों की नॉमिनेशन थी तो अक्सर लोग जा चुके थे। हाँ। और यहाँ पे ज्यादा केपीके के लोग थे, और वो पीटीआई का उनके मतलब आप उनके प्रोफाइल से नजर आता है कि वो पीटीआई के वर्कर्स थे। अच्छा, तो ये आप भी कंफर्म कर रहे हैं, ये आप भी कंफर्म कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाए गए हैं? क्योंकि इस हवाले से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि केपी से खास तौर पे कोई तरबियत याफ्ता लोग जो है वो बुलवाए जा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, तरबियत याफ्ता तो कतई नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि जरा वो हार्ड होते हैं और रफ एंड टफ होते हैं कंपेयर टू जो हमारे पंजाब के वर्कर्स हैं इनके मुकाबले में। तो आए हुए हैं डेफिनेटली, मैं तो नहीं कहूंगा कि केपीके से कोई नहीं आया, लेकिन वो है पीटीआई के वर्कर्स ही। वेपन्स भी लेके आए हैं, जो केपी से आए हैं वो वेपन्स भी लेके आए हैं अपने साथ। जो केपी से आए वेपन्स, जो केपी से आए हैं वो वेपन्स भी लेके आए हैं अपने साथ। जी, कोई वेपन यहाँ पे मुझे नजर नहीं आया एक भी, बल्कि कैटेगोरिकली पार्टी ने ये कहा कि किसी का जाती वेपन किसी MP MNA का है भी तो वो करीब भी ना लेके आए ज़मान पार्क के। क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये बात बनाना हुकूमत के लिए बड़ा आसान है कि ये टेररिज्म पैदा करें, तो किसी किस्म का सिवाय अगर किसी की ऑफिशियल सिक्योरिटी ऑफिशियल कोई आया है कैपेसिटी में, वो आई हो तो एक अलग बात है, कोई अदरवाइज कोई वेपन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, और जो पेट्रोल बम फेंके गए हैं कल ज़मान पार्क के गेट से पुलिस के ऊपर, वो पेट्रोल बम कहाँ से आए राजा यासिर हुमायूं साहब, किसने बना? पेट्रोल बम तो नहीं, बोतल के अंदर पेट्रोल डाल के उसको फेंकना, जब जाहिर है एक लड़ाई का समा हो तो कुछ लोगों ने किया होगा, उन्होंने कर लिया होगा जो कर सकते हैं। लेकिन वो यास्मीन राशिद ने कंफर्म किया, उन्होंने अपनी ऑडियो भी कंफर्म कर दी, उस ऑडियो में वो प्रेसिडेंट साहब से बात करते हुए भी कंफर्म कर रही हैं कि पेट्रोल बम बना लिए हैं पीटीआई के कारकुनान। जिस तरह का रवैया गवर्नमेंट का है ना,
उसमें ऑब्वियसली जो ऐसे एलिमेंट्स हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं। आपको किसी जमहूरी गवर्नमेंट में कभी ऐसे हुआ नहीं। आखिरी दफा जो, और मेरी तो याद में नहीं है, मैं बहुत छोटा था तब, लेकिन ज़ियाउल हक दौर में जब भुट्टो साहब को फांसी लगाई गई, उससे पहले पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कुर्बानियां दी, उस वक्त ऐसा जुल्म हुआ था। उसके बाद अब मैंने देखा, जो मेरे एटलीस्ट पेरेंट्स ये बात करते हैं कि इतना अरसा गुजर गया, एक सो कॉल्ड एक कम अज कम लिबादा ओढ़ लिया था हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने भी कि डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहती है, और उसमें फिर दोबारा इस तरह के एक्शन हुए नहीं। तो एक इंतहाई रफ एटीट्यूड 25 तो मई को ये जो और कल भी ये जो 24 घंटे में ज़मान पार्क के बाहर जो हुआ है, आप इसमें एस्टैब्लिशमेंट को जिम्मेदार करार दे रहे हैं? देखिए, मैं तो गवर्नमेंट जो है वो दैट इज पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ना, तो जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट तो एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट नहीं होती, करने नहीं देना। नहीं, गवर्नमेंट तो एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट नहीं होती ना, और गवर्नमेंट इस वक्त तो पंजाब में केयर टेकर है, नून की तो पीपल्स पार्टी की तो नहीं है ना। जो दुनिया के किसी भी मुल्क में ना जो एस्टैब्लिश मुल्क होता है, उसमें पॉलिटिशियंस, जुडिशरी, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, सब लोग एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा ही होते हैं। तो ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट का ताल्लुक ही नहीं है एस्टैब्लिशमेंट। जो पाकिस्तान में एक मिसनोमर है कि आर्मी को एस्टैब्लिशमेंट हम समझते हैं, अदरवाइज तो आर्मी इज जस्ट पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन आप समझते हैं कि आर्मी बीइंग पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट गुज़श्ता 24 घंटों में जो कुछ हुआ उसमें जिम्मेदार है? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो रोक जरूर सकते हैं, और वो उन्होंने नहीं रोका। रोक सकते हैं और नहीं रोक रहे। जी, अच्छा, ये आर्मी से शिकवा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? डेफिनेटली उनको इससे देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहिए और आर्मी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इलेक्शंस में, लेकिन जो इस तरह की सिचुएशंस है वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का रोल है। जो रोक सकते हैं उनको जरूर रोकना चाहिए, ताकि कोई मुल्क में ऐसा इवेंट ना हो जो फिर हाथ से बाहर निकल जाए। अच्छा, कोई बांग्लादेश टाइप की सिचुएशन पैदा ना हो, खुदा न खास्ता। बिफोर आई गो टू अदर पार्टिसिपेंट्स, अभी निगरान सेटअप ने और आईजी पंजाब ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है। आप इसको इल्जाम कह रहे हैं, इल्जाम कह सकते हैं कि ज़मान पार्क में निगरान सेटअप का जो कंडक्ट है, आप खुद बता दें बिल्कुल अनबायस्ड हो गए कि मेरा ख्याल 4-5 निगरान सेटअप्स मैं भी देख चुका हूँ, आप भी देख चुकी हैं। उनने आज तक कभी इस तरह का रवैया हुआ है निगरान सेटअप्स का जिस तरह का इनका रवैया? ये तो लगता है कि एक बिल्कुल पार्टी से भी बढ़ गए। मेरा ख्याल है इतना तो कोई नून लीग का भी सीएम होता तो शायद इस तरह ना करता, कम से कम पॉलिटिकल तो होता वो। अच्छा, लेकिन जो उन्होंने एक रखी है बात, वो तो तस्दीक के साथ रख रहे हैं। आप उसको इल्जाम कह सकते हैं कि ज़मान पार्क के अंदर अस्करियत पसंद मौजूद हैं। इसका अभी तक जवाब, इसकी वजाहत नहीं आई इमरान खान साहब के, इसकी इमरान खान साहब से वजाहत नहीं आई। मैं अभी आपकी कॉल आई है तो मैं वहां से बाहर निकला, मुझे तो कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया। लेकिन इमरान खान साहब से की तरफ से, पीटीआई की तरफ से कोई वजाहत सामने नहीं आई। खान साहब ने इसको एड्रेस नहीं किया, बाकी हर बात को वो एड्रेस कर रहे हैं। देख, वजाहत तो मैं अभी दे जो रहा हूँ, कोई अभी आप किसी और सीनियर लीडर से पूछेंगे तो पता चल जाएगा आपको। बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई मुझे इस तरह का बंदा नजर नहीं आया। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से इसका बयान जरूर आना चाहिए, ये कम से कम मैं समझती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि अस्करियत पसंद आप लोगों ने अंदर बुला, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। आपकी तरफ मजीद सवालात लेके दोबारा आऊंगी। दानियाल चौधरी साहब, जो आज निगरान सेटअप ने इल्जाम लगाया है आईजी पंजाब ने कि ज़मान पार्क के अंदर अस्करियत पसंद मौजूद हैं, बतौर सियासी वर्कर के आप इसको तस्लीम करते हैं दानियाल चौधरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गरीदा पहली चीज़ जो इन्होंने बोली कि बांग्लादेश दोबारा ना बनाए, ये इनकी हमेशा से ख्वाहिश है, जो इनका तरीका है। देखें, जब फॉरेन फंडिंग के ऊपर चलते हैं, जब ये किसी और के इशारों पे नाचते हैं, तो इस तरह की बातें ये करते हैं क्योंकि दे आर पेड फॉर इट। और ये नैरेटिव जो है बांग्लादेश का ना बनाएं और ये ना करें, ये खाली इस मेरे भाई का नहीं है। माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए, जब माजरत के साथ इंटरप्ट करने के लिए, जब पनामा का सारा मामला चल रहा था और जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, तब इसी किस्म की बातें, हसीना वाजिद के हवाले से बातें, ये सब बातें नून लीग की तरफ से भी आई थी, आपको याद होंगी। दैट इज हिस्ट्री। आज जहां मुल्क है ना, वो बहुत डिफरेंट स्टेट के ऊपर है। आज आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस, आपके फॉरेन स्टेक होल्डर्स जो आपने अपने मुल्क का हाल कर दिया है, वो बहुत एक्टिव हैं। और आज जो पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे हैं, वो सबको पता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड द कंट्री, एंड हाउ दे हैव प्लांटेड देयर पीपल इनसाइड द कंट्री टू डू दिस। और वो 4 साल जो हमारे सामने थे, वो बड़ा क्लियर थे कि जो आपका दुश्मन नहीं कर सका, वो एक स्टेटमेंट पे आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस एक बस बन गई। जो आपका दुश्मन नहीं कर सका कि 6 अरब में पूरा मुल्क बेच दो, वो उनकी जमात ने किया। और 60 अरब जहां सीपैक से आना था, उसको रोक दिया। तो ये जब इंडिकेटर्स आते हैं, ये तो आपको चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आती हैं। जहां आप दूसरी बात आपने की
कि जो इनके पास मिलिशिया और जो बंदे इन्होंने खड़े किए हुए हैं, इन्होंने खुद, मेरे भाई ने तस्दीक की कि केपीके से हमने बंदे बुलाए। वो कह रहे हैं अपने वर्कर आए, क्यों वो कह रहे हैं वर्कर आए हैं ना, वर्कर आए, वर्कर तो पूरे पाकिस्तान से आ सकते हैं। एक सेकंड फरीदा, इनका तो नैरेटिव ये था कि भाई हम तो अपने आप को सबमिट करते हैं लॉ के सामने। ये तो इनकलाब के लिए निकले थे। ये तो कहते थे कि जो लॉ है, कोर्ट्स हैं, उनको हम उनका हुक्म मानेंगे, और किसी हेड के ऊपर कोई स्टेटमेंट भी दी जाए तो उसको हाई मॉरल ग्राउंड में इस्तीफा देना चाहिए। भाई आज आप हर कोर्ट आपको कह रहा है आप चोर हैं, आप तोशाखाना से आप भाग रहे हैं, आप क्या नाम है, फॉरेन फंडिंग से आप भाग रहे हैं, आप और जो अपने जो उसके जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से आप भाग रहे हैं, और साथ आपने बाहर और अंदर मिलिशिया खड़ी कर दी है, और आप अनआर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स के साथ जो कर रहे हैं, और जिस तरह आप दस्ती बम बना के और आप पेट्रोल बम बना के उन लोगों को मार रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में लॉलेसनेस है, कि पाकिस्तान इराक है, क्या पाकिस्तान आज अफगानिस्तान बन गया है? देखिए, रिट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज कोई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट बाज़ जगह गलत भी है तो यू हैव टू सबमिट टू द कोर्ट्स एंड यू गेट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट्स। लेकिन आप मैं तो आज समझने से कासिर हूं कि जो आज इंटरिम सेटअप है वो इतना बेबस क्यों है? अगर रिट ऑफ गवर्नमेंट को इस तरह चैलेंज किया जा रहा है तो दे शुड टेक एक्शंस। जो एक आम गरीब बंदे के लिए है कि आपने पतंग उड़ाने वाले को आपने पकड़ के 2-2 महीने बंद कर सकते हैं। हाँ। तो मुझे बताएं कि जो आपको मौके दिखा रहा है, जो जलाओ गिराओ की बात कर रहा है, जो आग लगाने की बात कर रहा है, आप उसको कहते हैं कि उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। यानी कि आप कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे, देखिए बात सुने गरीदा, मुझे बताएं कि आप जिस तरह इनको, आप वो जो टाइम भूल गए जहां कोर्टों से कहा जाता था कि 2.5 घंटे में पहुंचे, अपनी बीमार वालदा को और अपनी बीवी को छोड़ के आप पहुंचे, जहां 6-6 महीने 2-2 साल इन्होंने सलाखों के पीछे गुजारा। क्या आप वो टाइम भूल गए कि किस तरह वो बरतानिया में अपनी बीमार वालदा को और मियां साहब अपनी बीवी को छोड़ के जहाज में बैठ के जेल की सलाखों के पीछे बंद होने के लिए आए? देखिए, ये कौन से कानून से बालातर है? क्या वो आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी भूल गए हैं, या शायद सरकार अब्बासी की, या एहसन इकबाल की, कि जिनको खानों से अरेस्ट किया गया? आप कह रहे हैं कि आपको इंटरिम गवर्नमेंट अभी बेबस नजर आ रही है, जबकि पीटीआई राजा यासिर हुमायूं शिकवा कर रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट जो है इनको रिलीफ दे रही है, इंटरिम गवर्नमेंट इनको रिलीफ दे रही है, और उनको उठा के बंद देना चाहिए। अच्छा, मतलब इससे ज्यादा रिलीफ आपको क्या दे सकते हैं? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इंटरिम सेटअप जो है ये पंजाब का, ये इनको इतनी रिलीफ क्यों दे रहा है? ये क्यों बर्दाश्त कर रहा है? अच्छा। कि आपको गाली पड़ी है, अच्छा। आप अपने पुलिस को डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप कोई बुरा भला कह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट इनको अरेस्ट करने की, आपने उनको असिस्ट नहीं किया, आपके साथ बलोचिस्तान की गवर्नमेंट उधर गई, आपने असिस्ट नहीं किया। मुझे बात बताएं कि जब ये अपना पंजाब गवर्नमेंट अपना माइंड बना ले कि हमने अरेस्ट करना है, क्या इमरान खान या इमरान खान का कुछ और भी हो, क्या वो आधे घंटे से ज्यादा कर सकते हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं इधर बड़े-बड़े लोग जिन्होंने स्टेट की रिट को चैलेंज किया वो क्रश हो गए। ठीक, एंड दिस इज द टाइम दे हैव टू बी, आप कह रहे हैं आई हैव टू गो टू हसन मुर्तजा साहब भी, लेकिन आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अरेस्ट करने के इमरान खान को, जबकि फेडरल गवर्नमेंट कह रही है, नून लीग कह रही है कि हमारा कोई काम नहीं है अरेस्ट से। हसन मुर्तजा साहब, टेकिंग द क्वेश्चन, टेकिंग नहीं, जब वो अपना वारंट्स लेके गए, तो वो वलीमे का दावत तो नहीं देने गए ना गरीदा, वो उनको अरेस्ट करने के लिए गए थे और बताने के लिए कि आपको कोर्ट से बनाए, आप साथ आए, और उसके साथ जो बर्ताव किया गया, जो हुआ, मैं तो आई एम, तो मुझे तो आज भी है कि इमरान खान शुड इन कोर्ट्स के डिसीजंस के बाद, इन चीजों के बाद, ही शुड बी बिहाइंड द बाज। जो दहशतगर्दी वो मचा रहे हैं, हम लोगों ने हमारे ऊपर 8-8, 10, ये कह रहे हैं हमारे साथ वो जुल्म हुआ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। ओ भाई, कौन सा जुल्म आपके साथ हुआ है? कौन से आपके बंदे 2-2 साल जेल में रहे हैं? किनकी शादियों के दिन उनको वलीमे के दिन आप लोगों ने अरेस्ट किया है? अब मुझे बताएं, आप लोग कौन से? आप तो घर बैठे हुए हैं, ड्राइंग रूमों में एसी लगे हुए हैं, बॉम्ब प्रूफ शीशे लगे हुए हैं, और आप साजिशें करके अपने कारकुनों को कोशिश कर रहे हैं किसी तरह कुछ शहीद हो। इसका जवाब राजा यासिर साहब से बाद में लेंगे। आप इस लेवल पे गिर गए हैं कि आपको लाशों की सियासत करने की जरूरत पड़ी है। राजा यासिर साहब से इन सारी बातों का जवाब लेंगे। दानियाल साहब, अलाउ मी टू गो टू हसन मुर्तजा साहब। हसन साहब, काफी इस वक्त हीटेड डिबेट चल रही है, लेकिन आपसे वही सवाल जहां से डिबेट का आगाज किया है, क्या पीपल्स पार्टी, क्या आप तस्लीम करते हैं कि एक सियासी लीडर के घर के अंदर अस्कियत पसंद मौजूद हो सकते हैं? आईजी पंजाब उसकी तस्दीक कर रहे हैं, इंटरिम सेटअप उसकी तस्दीक कर रहा है, क्या आप तस्लीम करते हैं हसन साहब? बहुत शुक्रिया गरीदा। देखें, यहाँ
ज्यादा बेहतर होता अगर आप कोई स्पोक्स पर्सन ले लेते इंटरिम गवर्नमेंट का और वो आपको उनका मौकफ देते। जहां तक ताल्लुक है, एक आईजी पुलिस जो है किसी भी सूबे का हो और इंटरिम सेटअप में कोई भी सीएम हो, मैं समझता हूँ कि वो इतने कोई नायल तो नहीं हो सकते कि वो एक गलत खबर या इल्जाम लगा दें। इसी आईजी ने आने वाली गवर्नमेंट के साथ भी काम करना है और मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकारी ऑफिसर जो है वो इस हद तक जाता है कि किसी के ऊपर वो अस्करियत पसंदों का इल्जाम लगा दे जी कि इसके तो दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक है। इसके लिए उसको मेरा ख्याल है बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस पे हमारे बाकी इदारे जो हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर उसने झूठा इल्जाम लगाया है तो वो उसका जिम्मेदार होगा। जहां तक ताल्लुक है रिदा के हमारे हालात जो हैं वो बड़ी खराब और बुरी तरफ जा रहे हैं। मैं तो बहैसियत एक सियासी कारकुन, हमने तो हमेशा कुर्बानियां दी हैं, फांसियां भी ली हैं, कोड़े भी खाए हैं, लेकिन हमने इस तरह इदारों से टकराव नहीं किया। हमने हमेशा अपने आप को सरेंडर किया है और वो फैसले बेशक अंडर प्रोटेस्ट होते थे, हम वो फैसले तस्लीम करते रहे। अदालती कत्ल जैसे फैसले जो है वो भी पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सियासी कारकुन वो इतनी देर किसी भी रियासत के साथ वो लड़ नहीं सकता। और मेरा भाई है यासिर हमायूं, वो जो बात कर रहे थे, बड़े खानदानी आदमी है कोई, उन्होंने आपकी हर बात का बड़ा क्लियर जवाब दिया है। उन्होंने पेट्रोल बम के बारे में भी बताया कि वो बम तो नहीं हो सकता लेकिन बोतल में पेट्रोल डाल के और वो फेंका गया हो, और जिस तरह पुलिस का रवैया था उन्होंने दबे लफ्जों में वो चीजें बताई हैं। अब जिस तरह आप पूछने की कोशिश कर रही थी कि वहां पे सूफी मोहम्मद का कोई पैरोकार मौजूद था, तो वो मेरा तो नहीं ख्याल कि वो इस तरह आपको क्लियर कहेंगे कि अंदर वाकई दहशतगर्द बैठे हुए। उन्होंने बताया है आपको कि हमारे केपी से कारकुन आए हैं, वो जरा हार्ड होते हैं बनिस्बत पंजाब के, तो वो थोड़ा थोड़ा तो उन्होंने सारा कुछ माना है। और फिर ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कि पीटीआई ने आज ये किया है। जब खान साहब कंटेनर पे एहतजाज कर रहे थे 126 दिन के कितना वो धरना था, उसमें भी आपने देखा है कि उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी ऐलान किया, उन्होंने बिल भी जलाए, उन्होंने जिलाओ घिराव की बातें भी की, पीटीवी पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने की कोशिश की गई, दीगर इदारों को एसपी एक थे वो जुनेजो गालबन समथिंग पता नहीं क्या नाम था, किस्मत जुनेजो, वो जख्मी हुए। कल आपने देखा एक डीआईजी मेरे ख्याल है या एसएस था, बुखारी साहब थे, वो उनको किया गया। और फिर आप अगर उनका मजहबी अंसर देखें तो मैं तो सोशल मीडिया पे आज भी देख रहा था कि वो इस जंग को यजीद की जंग और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग, और उसमें वो जो हमारे केयर टेकर सीएम है उनको वो नकवी कहने पे भी कईयों ने पोस्टें लगाई हुई थी कि इसको नकवी ना कहो, ये यजीद का नाम लो। तो वो मजहबी जो है अनासर वो भी वहाँ पे मौजूद है और वो इमोशंस के साथ मजहबी टच जो है वो लोगों के इमोशंस के मजहबी इमोशंस जो है वो भी वो करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो ठीक नहीं जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। इसीलिए इमरान खान ने आज मुज़ाकरात की बात कर ली है। हसन साहब सॉरी आपको कट कर रही हूँ, ब्रेक ले लें, वापस आपके पास ही आ रही हूँ। हसन साहब वापस आपके जवाब से आ रही हूँ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, इसीलिए इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात पे आमादगी जाहिर कर दी है। क्या पीपल्स पार्टी नून लीग इमरान खान को साथ बिठाने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है? इस पर मजीद सवालात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हसन साहब क्विकली आपसे सवाल, उसका क्विकली जवाब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी। इमरान खान साहब ने आज मुज़ाकरात करने की बात की और कहा है कि वो हर एक से बात करने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में शामिल है, क्या गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी इमरान खान से मुज़ाकरात करेगी, बातचीत करेगी? देखें गरीदा, ये तो लीडरशिप ने फैसला करना है कि मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये जरूर कहूंगा कि मामलात जो है वो बातचीत के जरिए ही हल होते हैं। ठीक। और हुकूमतों को हुकूमत माँ की तरह होती है, और माँ अगर बच्चों के सामने सरेंडर करती है ना
तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसकी शिकस्त है या उसकी हार तो है। इसका मतलब है कि इमरान खान को फिर जेल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए वो रेडी हो गए हैं, तो जेल तो नहीं फिर जाना चाहिए ना इमरान खान को। मेरी गुजारिश तो सुने ना, मेरी पूरी अगर बात आप सुन लेते तो आपका वो जवाब भी आ जाता। देखिए, मैं ये इस बात हूँ कि अगर आज भी इमरान खान साहब अपने आप को कौमी धारे में लाना चाहते हैं, हाँ। तो उनको मौका मिलना चाहिए, उनको आना चाहिए। बाकी जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं, जो इंक्वायरीज हैं, वो अपनी जगह पे स्टैंड करती हैं। जो अदालती कार्रवाई है वो अपनी जगह पे स्टैंड करती है। वो तो पैरेलल चलनी है। अब ये तो नहीं हो सकता यानी कि इमरान खान को जेल भी भेजना है हुकूमत ने, मुज़ाकरात को वेलकम भी कर रहे हैं, तो जेल भेज देंगे, फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे इमरान से? यार क्या उनके वो जो उन पे इल्जामात हैं, अभी तो इल्जामात हैं, क्या वो उनको क्लियर नहीं होना चाहिए? और उसका प्रॉपर फोरम जो है वो अदलिया है, उसके जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैं वो है, तो पेश तो होना पड़ेगा ना। देखिए, आपने मेरी सुन ले यार जी, आपने बलोचिस्तान के अंदर जब पहाड़ों से लोगों को नीचे उतारा, तो क्या उनको मौका नहीं दिया कि वो अपनी सफाई दें? अगर उनसे बातचीत हो सकती है, अगर तालिबान से बातचीत हो सकती है, तो इमरान खान साहब से भी हो सकती है, लेकिन जो उनके बाकी हैं वो उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये खुशाइन बात है कि जिनको कल तक वो कहते थे मैं चोरों से बैठूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा, शायद इन 24 घंटों ने उनको समझा दिया, कर दिया हो, समझ आ गई हो कि आगे आने वाला वक्त कैसा आ रहा है। सिखा दिया है, समझा दिया या मजबूर कर दिया है। राजा यासिर, आप इसको जरा एड्रेस कर दीजिएगा। हुकूमत कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन खान साहब को जेल जाना पड़ेगा, जो उन पे मुकदमात हैं उसका सामना करना पड़ेगा। तो अगर खान साहब जेल चले जाते हैं, मुकदमात बरकरार रहते हैं, तो ये वाली ऑफर वापस तो नहीं हो जाएगी। और दानियाल साहब कह रहे हैं उनको लगता है कि इंटरिम सेटअप अभी हाथ हौला रख रही है इमरान खान पे, वो तो बड़े बरहम हो रहे हैं दानियाल साहब इंटरिम सेटअप पे। वो कहते हैं जी आप पकड़े खान साहब को गिरबान से और डालें जेल के अंदर। अच्छा जी, पहले तो बात यह है कि इमरान खान साहब बिल्कुल इस बात से नहीं भाग रहे कि मुकदमात और उनका सामना करना या अदालत में जाना, ये तो कुछ मोडालिटीज हैं, उस पर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। जब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो मोडालिटीज के लिए जो सिंपल सी बात है कि खान साहब को लाइफ थ्रेट है, और जाहिर है उस बात का मजाक उड़ाते हैं बैठ के। लेकिन वो जिन लोगों को गोलियां लगी, मैंने उनसे खुद इंटरव्यू किया, बातचीत की, मेरे दोस्त थे बीच में, और उन्होंने कहा जी वाकई इट कुड हैव बीन, मतलब वो कोई इंचेस का भी फर्क नहीं था या सेंटीमीटर्स का भी नहीं था, तो या वो हिट हो जाते या खान साहब, लेकिन अल्लाह ने उनको रख नहीं। खुदा इमरान खान समेत सबको महफूज रखे। लेकिन लोग ये भी सवाल कर रहे हैं ना कि खान साहब अगर लाहौर के अंदर, अंदरूनी लाहौर की छोटी छोटी गलियों में से होते हुए कई घंटों तक की एक रैली निकाल सकते हैं, तो फिर अदालत भी जा सकते हैं ना। जी जी, मैं अर्ज करता हूँ, बिल्कुल वो अदालत जाने को तैयार है। उन्होंने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि उसको किसी ऐसे जो प्राइमर वो 5-5 फुट की गलियां है ना, जिनमें पैदल चलना पड़ता है, वो थोड़ा इशू था। अदरवाइज तो पहले भी गए हैं वो अदालत में, दोबारा भी चले जाएंगे। तो अगर ये मुज़ाकरात पे इस बात पे आ जाते हैं कि एक खामखा का तंग करना बंद कर दें, जो कानून के मुताबिक चीजें हैं वो तो जाहिर है वो पूरी होनी है। कहाँ तंग कर रहे हैं? जो 24 घंटों में हो रहा है वो तो कह रहे हैं जी अदालत का हुक्म था, पुलिस अदालत के अहकामात पे। जी ये मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि अदालत सिर्फ यही, जब ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, किसी को भी जब बुलाना होता है अदालत में तो वारंट्स जो है वो पेश करने के लिए होते हैं। ये नहीं कि 4 दिन पहले आप अरेस्ट कर दें। आपने 18 तारीख को तारीख थी, 18 से पहले 1 दिन पहले खान साहब ने या पेश होना था या फिर आपने पकड़ के लेके जाना होता है। ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो आपने बेसिकली जो ओवर जेलस गवर्नमेंट नजर आ रही है ना अरेस्ट करने में, उससे उनकी नीयत जो है वो नजर आती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो पिछले 24 घंटों में हुआ है ये 18 तारीख को भी हो सकता था, 17 को भी हो सकता था, आप वेट तो कर लेते कि खान अगर पेश ना होते। बेसिकली जो आप इस तरह के केसेस होते हैं ना, उसमें आप इतनी लीवरेज जरूर, अगर आपका ना हो मूड हालात खराब करने का, तो आप लीवरेज जरूर दे देते हैं कि उस डेट तक आ जाए। लेकिन आपने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, गवर्नमेंट पैशनेट नजर आ रही है खान साहब को पकड़ने में, इतना तो पैशनेट अगर वो किसी टेररिस्ट को पकड़ने में होती तो शायद मुल्क में टेररिज्म खत्म हो जाता। हाँ, लेकिन आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल पढ़ा होगा ना, और ट्रायल कोर्ट के भी जो आज रिमार्क्स आए हैं, ट्रायल कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जब आप तफसीली फैसला पढ़ेंगे, सेशन कोर्ट ने कहा, तब आपको मजा आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में करार दे दिया कि खान साहब अदालतों का एहतराम नहीं कर रहे, अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे। तो ये तो अदालतें कह रही है ना। अब ये तो डेट आ जाने दें जी, बिल्कुल पेश भी हो जाएंगे और तरीका भी निकाल लेंगे। होपफुली 18 को क्या वाकई खान साहब पेश हो जाएंगे हतमी तौर पे? लेकिन ऑब्वियसली उनकी जो डेथ लाइफ को थ्रेट है, और जिस तरह की हरकत हमारे लीडर्स के साथ बाकी के साथ की गई जब उनको अरेस्ट किया गया, तो उसके बाद ऑब्वियसली वर्कर्स भी बहुत कंसर्न है, सबसे ज्यादा वर्कर्स कंसर्न है।
और कुछ लीडर्स भी कंसर्न है कि अरेस्ट, हालांकि खान साहब ज़हनी तौर पर तैयार हो गए थे कि ठीक है रैली के बाद मैं अरेस्ट दे दूंगा, लेकिन जो मामलात आजम सवाती साहब के साथ हुए या और हमारे कुछ लोगों के साथ हुए, उसके बाद लग ये रहा है कि आई डोंट नो कि क्या अज़ाइम है गवर्नमेंट के अरेस्ट करने के बाद खान साहब को। नहीं, आप अदालत के सामने पेश हो जाए ना। ये जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको हुकूमत की नीयत के बारे में, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी खदशात हैं, ये आप अदालत के सामने पेश होकर रखवा देना। खान साहब वहाँ रखवा दें, अदालत के सामने पेश होकर बता दें, ऑन रिकॉर्ड बता दें अदालत के पास। हाँ, जिस तरह अदालत ने कहा था ना मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस था कि गवर्नमेंट जमानत दे कि उनकी जिंदगी की, तो इस तरह की कोई जमानत अगर इमरान खान साहब को भी दे दी जाए तो फिर शायद मामला डिफरेंट हो। अच्छा, आप चाहते हैं कि इमरान खान की जिंदगी की जमानत अदालत दे? जी, जब मियां साहब की दे सकती है तो खान साहब की क्यों नहीं दे सकती? वैसे तो अल्लाह ताला के अलावा कोई भी जमानत नहीं दे सकता, लेकिन कम अज कम अदालत ये तो गवर्नमेंट से जमानत ले सकती है ना कि कुछ किसी किस्म की बदसलूकी नहीं की जाएगी, जो कि ज़ाहिर है राइट है सिटीजन का। ठीक है, ठीक है। दानियाल साहब, इस पे कमेंट कर दीजिएगा। और अपने पिछले जवाब में आप बरहम हो रहे थे, आप एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट का इजहार कर रहे थे इंटरिम सेटअप के हवाले से कि वो खान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही इमरान खान ने अब मुज़ाकरात के लिए आमादगी भी जाहिर कर दी है। तो नून लीग इमरान खान को जेल में डलवाना चाहती है या मुज़ाकरात करना चाहती है? गरीदा, हमने कभी इंतकाम की सियासत की नहीं। ये इमरान खान का वतीरा था, उनके तर्ज सियासत था और ये उनका तरीका था। हमने ना कभी की, ना हम इस चीज़ को वी नॉट डू वी बिलीव इन इट। वी वेरी क्लियरली हमने इमरान खान को, वो कोई भी चीज़ हो, वो दहशतगर्दी की बात हो, वो मुल्क की सलामती की बात हो, हमने हमेशा उनको रिक्वेस्ट की कि वो आएँ, लेकिन वो अपने उनकी ईगो, उनकी अना इस मुल्क के आइन से, इस मुल्क से, मेरे और आपसे बहुत बालातर है। वो बनी गाला के और जमान पार्क के ट्रेडमिल में तो भाग सकते हैं, लेकिन वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में आके कोर्ट नहीं आ सकते, क्योंकि जिस दिन की तारीख होती है उनकी टांग फिर फ्रैक्चर हो जाती है। अभी लाहौर की सड़कों में रैलियां तो निकाल सकते हैं, लाहौर की सड़कों में रैलियां तो निकाल सकते हैं, लाहौर की सड़कों में लाहौर की सड़कों में रैली तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट्स नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी अना जो है, उनकी जो ईगो है वो डैमेज होती है। ये जो ट्रेंड है, जो ये बातें इमरान खान ने और जो चीजें सेट कर रहे हैं, आपने इसको काउंटर करना है। और जब हुकूमत अपना रिट, पंजाब खासतौर पर इंटरिम गवर्नमेंट अपना रिट इस्टेब्लिश करने से कासर रहती है या वो नहीं करती, तो फिर आपके ऐसे पीटीआई भी आप पे तनकीद कर सकती है ना कि नवाज शरीफ लंदन की सड़कों पे घूम सकते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते। नहीं, मियां नवाज शरीफ तो कोर्ट्स की परमिशन से गए थे, वो आज भी कोर्ट्स की परमिशन से बाहर हैं और इंशाल्लाह जल्द वापस आएंगे। लेकिन इमरान खान का तो बात ही बड़ी अलग है। उन्होंने तो 2-2.5 साल अपनी जेल काटी, फेस किया, उन जजेस की स्टेटमेंट्स आपके सामने है, उन कोर्ट्स की स्टेटमेंट आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। ये तो इमरान खान तो सर्टिफाइड चोर है, जो मक्का की घड़ियां बेचता रहा, जो हीरे और जेवरात मांगता रहा लोगों के काम करने के लिए। ये तो इंटरनेशनली सर्टिफाइड चोर है, ये तो पकड़े गए हैं। ये पहला वजीर आजम था जो तोशा खानी से चोरी करते हुए पकड़ा गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई वजीर आजम ने कभी कोई चीज चोरी नहीं की। जब चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके बाद उसकी वैल्यूएशन और उसके पैसे कुछ जमा करवा दिए इसने, और वो भी पता नहीं कुछ हजार रुपए इसने जमा करा दिए। मतलब आप हाउ कैन यू कंपेयर हिम विद एनी अदर लीडर? जो पाकिस्तान का 4 साल में इन्होंने हाल किया है, इनकी हुकूमत ने किया है, जो जलाओ घिराव करते रहे। जब चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा था तो कहते हैं मुल्क को आग लगा दो, पार्लियामेंट के ऊपर कपड़े डाले हुए थे, अदलिया के दरवाजे बंद किए हुए थे, इनकलाब ये लेके आए थे और इनका इनकलाब 10 दिन बाद बैसाखियों पे आ गया और आज इनकलाब बैसाखियां ढूंढ रहा है। तो मतलब मुझे बताएं कि क्या इनकी हर चीज के ऊपर झूठ है, हेट्रेड के ऊपर मबनी है। इनकी आप स्टेटमेंट्स देखें, इनकी बातें सुने, ये तफरीक की बात करते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड करने की बात करते हैं, अगर आप ये मुल्क को डिवाइड करने की बात करते हैं। जवाब दे दें और ये कि नून लीग इमरान खान को जेल भेजना चाहती है या मुज़ाकरात करना चाहती है, दोनों में से क्या करना चाहती है? नहीं, नून लीग की तो हुकूमत नहीं है, हम तो कहते हैं इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, लेकिन कोर्ट्स इनको जेल भेजना चाहते हैं। वो इसलिए कि इमरान खान की चोरी पकड़ी गई है, क्योंकि इमरान चाहता है, इमरान जितनी बुरी तरह ये एक्सपोज हुए हैं, इनके एक एक बंदे, वो इनकी रिकॉर्डिंग्स हो, ये तो ब्लैकमेल करके लोगों के फैसले लिखवाते रहे हैं, ये झूठी वीडियोस और बेहुदा वीडियोस निकाल के लोगों को ब्लैकमेल करते रहे हैं। इनका तो ये तरीका है, इनका तरीका वारदात ही है, फ्रंट मैन और रखे और पीछे इनके। ये वो हुकूमत गुजर के गई है गरीदा कि हम तो वी आर शॉक्ड
कि इनके लीडर्स ने पटवारियों, तहसीलदारों, एसीज, डीसीज, इन्होंने कोई इलाका छोड़ा नहीं जहां जहां करप्शन ये पाकिस्तान की जड़ों में लेके चले गए 4 साल। लेकिन माजरत और आज आपका मुल्क सफर कर रहा है, आज आपका मुल्क इधर पहुंच गया है। और आप जगरीदा, आप करप्शन प्राइस इंडेक्स देखें तो उसमें आपको पता चलता है कि इनके 4 साल के अदवार में पाकिस्तान में करप्शन ज्यादा हुई है, कम हुई। ब्रेक ले लें। आपके इस सारे बयानिए के बावजूद नस्लों को टाइम लगेगा उसको खत्म करने के लिए। साहब, नून लीग के इस सारे बयानिए के बावजूद एक भी हुकूमती दौर का करप्शन का केस नहीं है जो आपकी हुकूमत ने खोला हो या जिसके सबूत आप लोग सामने लेके आए हो। तोशाखाना का केस पुराना केस है, फॉरेन फंडिंग का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुन का केस है, तो कोई भी करप्शन का एक भी डॉक्यूमेंट चीज आप लोग अभी तक इमरान खान पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ साबित नहीं कर सके। इस पर मजीद बात करेंगे, कुछ मजीद सवाल जवाब भी हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है और मैं चाहूंगी कि तीनों मेहमानों से गुफ्तगू हो सके। दानियाल साहब, पहला वही सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके लिए छोड़ गई थी कि आपकी हुकूमत ने करप्शन का एक भी केस, एक भी डॉक्यूमेंट, एक भी तस्दीक इमरान खान प्लस पीटीआई के खिलाफ साबित नहीं हो सके। फरीदा, बिल्कुल ये सच नहीं है। यहाँ हमने एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बिलीव नहीं करते। हाँ। तो लेकिन हमने इनको कहीं इनके वो हाल नहीं किया जो ये करते रहे हैं, जहां इंस्टीट्यूशंस और नैब को कहना पड़े या कोर्ट्स कहें कि नैब इज बीइंग यूज्ड फॉर आर्म ट्विस्टिंग एंड पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। हमने तो देखिए, गरीदा आपके सामने आया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, इनका फॉरेन फंडिंग का केस आया, इनके मल्टीपल और केसेस आए, इनका घड़ी बेच के चोरी करने का केस आया, तोशाखाना वाला केस आया, इनकी फराग होगी फ्रंटमैन के मल्टीपल केसेस आए और उनके एंटी करप्शन से लेकर हर इदारे में इनके केसेस चल रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं ये पिछले 8 महीने से कभी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं, कभी बीमारी का बहाना बनाते हैं, कभी क्या बनाते हैं। इनके पास वकीलों की फौज है और ये अपने आप को कभी एक जगह से बचाते हैं, कभी दूसरी जगह से बचाते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा अरसा ये चल नहीं सकेगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट कमिंग डेज ही विल बी बिहाइंड द बार्स एंड ही विल बी अकाउंटेबल फॉर ऑल द डैमेज ही हैज डन टू द कंट्री। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगले चंद दिनों में इमरान खान जेल में होंगे, आप कैसे कह सकते हैं ये बात? क्योंकि आपके सामने है ये कितना अरसा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कहती थी हुकूमत में होते हुए तो आप इसको नैब न्याजी गठजोड़ का नाम देते थे। अब किस गठजोड़ का नाम? टू सम पीपल सम ऑफ द टाइम बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो ये वो वाली बात है एग्जैक्टली क्या जो सही है कि ये हर वक्त हर किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकते। They have been badly exposed. Okay, and they've been so badly exposed that I don't think so कि इनको जितना मर्जी ये लाडले हों कोर्ट्स के, but to a point no one can defend them. Let me go to Hassan साहब। दामादों के फादर इन लॉ से फैसले करवा लें, but there is a limit to everything and I think that limit has been crossed already. अच्छा, let me go to Hassan साहब। It is a matter of days now. हसन साहब, क्विकली आपसे रिक्वेस्ट है, डॉक्टर यासिर साहब आपसे आखिर में जवाब लूंगी ताकि आप दोनों की बातों का जवाब दे सके। हसन साहब, क्या आप भी एग्री करते हैं कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज कि इमरान खान वुड बी बिहाइंड द बार्स? देखिए, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं जी कि मैं कहूँ जी के इदारे क्या करना चाह रहे हैं। इदारे जाने और उनका काम जाने। हाँ। आजाद है, वो खुद फैसले करें। मेरा नहीं ख्याल कोर्ट के या किसी भी इदारे के बगैर वो जा सकते हैं, या ये हमारा काम ही नहीं है। हाँ। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जिस चीज के पीछे इमरान खान साहब छुपना चाहते हैं ना जी, वो गलत है। इमरान खान साहब को कोई ऐसी लाइफ थ्रेट नहीं है कि जिसकी वजह से वो जा ना सके, और कोई भी है उनको, मैं जो जहाँ तक समझता हूँ उनको जो खौफ है ना वो ये है कि शायद हमारी टांग का फ्रांसिक हो जाए, शायद हमारे कोई और टेस्ट ऐसे करवाए जाएं जिससे मैं मजीद एक्सपोज हो जाऊं। तो ऐसे खौफ की वजह से वो ये सारे लहतोलाल कर रहे हैं, वगरना जेल जाने से, अदालत जाने से क्या हो जाना है? अदालत ने क्या उनको राजा यासिर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर यासिर साहब जवाब दे दीजिए। वो किसी खौफ का शिकार है। पहली बात तो नून लीग वाले भाइयों की बात का जवाब दे दूं, उनके जितने केसेस हैं उनमें से मोर देन 90% गुज़िश्ता अदवार के बने हुए हैं, पीपल्स पार्टी के दौर के भी, मुशर्रफ दौर के भी। और पीपल्स पार्टी पे तो सारे केस बनाए नून लीग ने थे। कि जो जरदारी साहब पे वो सैफुर रहमान का नया था, वो एहतसाब बैरो, उसी ने केस बनाया। साहब कह रहे हैं अगले चंद दिनों में इमरान खान जेल में होंगे, बड़े यकीन के साथ कही उन्होंने बात। वो इससे चले उनकी नीयत वाजे हो गई ना। अभी तो कह रहे थे कि हमारा तो कोई उसमें रोल नहीं है, ये तो इदारों का काम है। तो ठीक है, इदारे करेंगे, लेकिन उनकी नीयत कम से कम समझ आ गई कि वो क्या चाह रहे हैं। और जहां तक वो अभी शाह साहब ने बात प्रेडिक्शन है कि कोई खतरा नहीं है, हाँ जी, वो
खतरा कोई नहीं है खान साहब को, और ये खाम खा इन्होंने बनाया, ये शाह साहब जाती करें। देखें, जब बीबी को भी पहली दफा वो धमाका हुआ था तो सबने मना किया था कि दोबारा ना आए। पहले हम मुल्क में बड़े लीडर खो चुके हैं, और अभी गोलियां लगी है ना, ये कोई जाली केस नहीं था, ये फर्जी केस नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाकई फायरिंग हुई थी और 3 तरफ से हुई थी। तो अब क्या है, इसके बाद कोई उनको जान का खतरा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, और गवर्नमेंट खुद, उनके गवर्नमेंट के इदारे ये हमें कहते हैं कि जी ये थ्रेट है, ये भी खान साहब साथ में कह रहे हैं कि पता नहीं खौफ उनको ये है, खतरा उनको ये है इमरान खान साहब को कि उनकी टांग का कोई फोरेंसिक टेस्ट ना हो जाए, कोई बाकी टेस्ट ना करवा, टांग का फोरेंसिक टेस्ट हो जाएगा तो बाकी टेस्ट को कह रहे हैं, कोई बाकी टेस्ट ना हो जाए। मुझे टांग का फोरेंसिक तो मैंने खुद देखा, और बाकी पता नहीं कौन सी ये बातें कर रहे हैं, वो तो किसी का भी टेस्ट हो जाए तो बहुत कुछ निकल सकता है, फजूल बातें ये। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हुमायूं साहब, हसन मुर्तजा साहब और दानियाल चौधरी साहब। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।